टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से सीरीज हार गई है। तीसरा मुकाबला सिडनी में खेला जाना है। 3-0 से व्हाइट वॉश ना हो इसके लिए टीम इंडिया के पास सिर्फ एक दिन का समय था बीच में, और कल ये मुकाबला खेला जाना है। लेकिन फिर वही सवाल उठे, हम सीरीज हारे हैं, जिम्मेदार कौन है? गौतम गंभीर, वो फिर से एक जो कोच है टीम के, सबसे पहले उनका नाम आया कि भाई जैसा टीम सिलेक्शन आपने किया उसके लिए साफ तरीके से आप जिम्मेदार हैं। राजीव सर इस बात को कल के हमारे जो वीडियो थे उसमें कह चुके थे। अमृत सर हमारे साथ थे नहीं, आपको अगले मैच के लिए मुझे लग रहा है शायद टीम भी आप बनाकर यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन कल देखिए यहाँ पर राजीव सर ने साफ कहा था कि गौतम गंभीर जिस तरीके की टीम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो टीम यहाँ पर खेल रही है, वही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। नो मैटर रोहित विराट टीम में है, आप भी कहेंगे गंभीर ही जिम्मेदार है? नहीं होंगे भी तो कोई क्या उखाड़ लेगा उनका? मतलब कोई क्या कर लेगा? गौतम गंभीर ही टीम चला रहे हैं और गौतम गंभीर ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं 2-3 चीजों का एक फेवर बताऊंगा मैं आपको जरूर आपको कि एक तो टॉस सबसे की फैक्टर है। हम पता नहीं लगातार बैक टू बैक टॉस आ रहे हैं, किस्मत क्यों नहीं हमारा साथ दे रही है। अगर किस्मत साथ दे, टॉस हम जीते हैं तो शायद मैच के कुछ सिनेरियो बदले। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में राजू भाई ने तो बहुत कवर किया, मैंने 1-2 बार कवर किया हुआ, क्योंकि वहाँ की पिचें परेशान करती हैं। पहले 20-25 ओवर बहुत डेडली होता है, चाहे आप एडिलेड खेलो, पर्थ खेलो या फिर आप सिडनी में खेलने वाले हैं। वहां पर टॉस जीतने के साथ 20% मैच आप वहां से अपने हाथ में रख लेते हो, पहली चीज। दूसरी चीज बॉलिंग। आई डोंट नो कुलदीप यादव वहां के सपोर्टिंग स्टाफ के भी स्टाफ बनाकर ले गए हो, क्यों लेके गए हो? हाईएस्ट विकेट टेकर होता है बंदा एक सीरीज में वो बैठ जाता है। तो मुझे कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में ना होना, इस वजह से नहीं हम 2 मैच हार गए हैं। मेरा सिंपल ये पूछना है कि सडनली आपके T20 में सेम पिच पर, सेम कंडीशन पे आपके लिए वो बेस्ट खिलाड़ी हो जाते हैं, लेकिन सेम सिनेरियो पर वो खिलाड़ी एकदम खराब हो जाता है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज, शायद राजीव भाई और आप भी उसका सहमत होंगे, कैप्टनसी में मुझे बहुत दम पावरफुल नजर नहीं आया है। आपने टेस्ट सीरीज, चलो आपके बॉलर्स थे, आप अपने घर में खेले थे, सामने वेस्ट इंडीज की टीम थी, आपने सैकड़ा लगाया। इंग्लैंड में चलो एक सिनेरियो बन गया, जसवाल ने सैकड़ा लगाया, चीजें वहां पे अलग थी। लेकिन क्या बात करें, इंग्लैंड में उस सिर्फ शुभमन ने रन नहीं बनाए, सबने बनाए। राहुल ने बनाया, जायसवाल ने बनाया, हर कोई रन बना रहा था इंग्लैंड में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ओडीआई में आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास शॉर्ट वर्जन का प्लानिंग है। चलो बल्ला चलाते हैं, जो का देखा जाएगा। वहां पे अभिषेक शर्मा आपके लिए तुरुप का इक्का है, अभिषेक शर्मा आते हैं, रन बनाते हैं और आप जीत रहे हो। आपने पूरा एशिया कप अभिषेक शर्मा के बल्लेबाजी पे जीता है। अगर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी नहीं होती तो आप अगेंस्ट पाकिस्तान भी मुकाबला आप नहीं जीत पाते। आप सहमत हो या ना सहमत हो, अलग फर्क पड़ता है। वनडे में तो 2 सुपरस्टार बुलाए गए थे ना सर, उनके रहते हार गए। यार एक सुपरस्टार का तो हाल आप देख ही रहे हो क्या हुआ है। 2-0 हो गया है। मैं बस ये दुआ कर रहा हूँ हाथ जोड़ के भगवान से कि भाई 3-0 ना हो, क्योंकि विराट कोहली को 3-0 हम नहीं देख सकते हैं। जो विराट फैंस हैं, जो विराट को खेलते हुए देखना चाहते हैं या फिर विराट को खेलता अब तक देखा है, कवर किया है, ये नहीं विराट डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर एक मैच में बाहर जाती गेंद पर, एक मैच में अंदर आती सीधी पैड पर खा के गेंद। तो मेरा ये मानना है कि भाई अब जो भी हो, मतलब श्याम धन बेंड जो भी लगाना हो लगाइए आपको, लेकिन मैं विराट कोहली का 3-0 नहीं देख सकता। और मुझे उम्मीद है कि जो रोहित शर्मा ने किया है 50 बनाई जिस तरह से उन्होंने एडिलेड के ग्राउंड पर, तो कि विराट की भी एक अच्छी इनिंग आनी चाहिए, मैं ये डिजर्व करता हूँ। ठीक है, आपने कुलदीप यादव का जिक्र किया। राजीव सर, कुलदीप यादव के बारे में मुझे जरा वो बताइए कि उनके अंदर ऐसी क्या कमी है कि वो टीम में नहीं होते हैं? क्या बैटिंग नहीं कर पाते हैं, ये एक फैक्टर है, और भी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते? देखिए, फिर वही बात आती है, स्पिनर के लिए कैप्टन का रोल बहुत बड़ा होता है। महेंद्र सिंह धोनी जब आए तब वो अपने तरीके से स्पिनर को चलाया उन्होंने, सौरव गांगुली ने अपने तरीके से चलाया, और अब शुभमन गिल अपने तरीके से चला रहा है। शुभमन गिल को कोई और चला रहा है। हाँ। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि वो जब आए थे तो वो कोचेस अपने लेके आए थे, यहाँ कोच ही कप्तान लेके आए, तो फिर वो बात वहीं खत्म हो जाती है। गंभीर के बारे में कहा जाता है ना, गुडलुक्स बहुत उनके लिए मैटर करती है, तो क्या कुलदीप उसमें नहीं है? नहीं, कुलदीप है ही नहीं है। देखिए, कुलदीप को ड्रॉप करना तो मतलब कुलदीप की गलती यही है, बेचारे एक तो फ्लैम्बॉयंट नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, और बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे तो टीम बस में जाके टैक्सी में चले जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते वो। और देखिए, जो आदमी 8 साल में वो सिर्फ 15 टेस्ट मैच खेले, तो जो आदमी 8 साल में सिर्फ 100 वनडे मैच खेले, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो दौर आए उन दौर में कहीं ना कहीं वो मिसफिट हुए हैं। खाली एक विराट कोहली का जब दौर था, जब वो और चहल एक साथ खेले, और लगभग 1.5 साल उन्होंने डोमिनेट किया वनडे। बाहर जाने के लिए आउट ऑफ फॉर्म हो प्लेयर तब तो बाहर जाएगा ना, वो इन फॉर्म में एशिया कप में करके आया फिर बाहर कर दिया। देखिए, वो तो थ्योरी अलग है ना। जब मैच विनर चाहिए था विराट को, विराट 5 प्योर मैच विनर बॉलर्स के साथ खेलते थे, और विराट का रिजल्ट देख लीजिए ओडीआई क्रिकेट में। फिर अब आ गए शुभमन गिल, उनको 8 बैट्समैन चाहिए। राजीव भाई, मेरा एक सीधा सवाल आपसे है। एडम जंपा खेला, उन्होंने विकेट निकाले, तो क्या हमारे कुलदीप यादव जंपा से बहुत
अनएक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, या आपको लगता है कि जंपा अगर 4-5 विकेट निकाल सकते हैं तो कुलदीप यादव को 2 विकेट भी नहीं मिलते उस पिच पर? देखिए मैंने कल आर्टिकल भी इसी बात पे लिखा, और वो बीच मैच में लिखा था कि अगर मैंने कहा जंपा ने जो है नीचा दिखा दिया गौतम गंभीर को, कि एक बॉलर आया एक ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे थोड़ा सीम कर रहा था बॉल, लेकिन क्योंकि हेजलवुड और स्टार्क ने इतना प्रेशर बना दिया था कि आपको मजबूरन अटैक करने जाना पड़ा जंपा। और जंपा का रिकॉर्ड आप इंडिया के अगेंस्ट देखें, 21 मैच में 41 विकेट हैं, तो ये दिखाता है कि वो कितना इफेक्टिव है इंडिया के अगेंस्ट। और वही बात आती है फेथ की, अगर ऑस्ट्रेलिया को फेथ है कि हमारा नंबर 1 स्पिनर है तो हम उसको इंडिया के अगेंस्ट खिलाएंगे, भले ही वो हम तुर्रम खा बनते रहे कि हम स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं, बट एक्चुअली हम खेलते नहीं है स्पिनर अच्छा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जो अमृत भाई का सवाल है, वहाँ देखिए कौन बैठा हुआ, मिचेल मार्श बैठे हैं वहाँ, उनके जो कोच हैं वो उनको लग रहा है उनका नंबर 1 बॉलर है और उसको हम खिलाएंगे हर हाल में। हमारा क्या है, हम दुनिया का नंबर 1 बॉलर है आज के डेट में। अगर आप रैंकिंग से जाएं या प्रदर्शन वाइज जाएं तो कुलदीप यादव वर्ल्ड वाइड तीनों फॉर्मेट के बहुत अच्छे स्पिनर है, लेकिन अब आपका कोच ही नहीं मानता आपको, तो अब आप खिला भी देंगे सिडनी में तो क्या होगा? एक बोझ के साथ वो आएंगे, हो सकता है वो 3-4 विकेट भी ले जाए, हो सकता है उनको मार भी पड़ जाए, लेकिन अब कोई स्पेशलिस्ट का रोल खत्म होता जा रहा है टीम में, अब ऑलराउंडर ही चाहिए। आप 11 नहीं तो आप मैच आप ना अभी तो बायलेटरल हार रहे हैं, फिर अभी आपके वर्ल्ड कप है 2, मैं अभी आपको बोल दूं कि ना आप 26 जीतेंगे ना 27 जीतेंगे, फिर आपको मैच विनर चाहिए भाई। मैच जिताता कौन? गेंदबाज जिताते ना, बल्लेबाज जिताते होते तो फिर आप 11 खिला लेते, बल्लेबाज बना लीजिए 500 रन, फिर उसके बाद बॉलर से बॉलिंग करा के डिफेंड कर लीजिए। गारंटी है क्या गौतम गंभीर के पास कि वो 8 बैट्समैन खिला के हर मैच में 400 रन बनाएंगे वनडे? क्या कर लिया सर नीतीश कुमार रेड्डी तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो गौतम गंभीर लिख के दे दें कि हम 8 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं, हर मैच में 400 बनाएंगे जब हम पहले बैटिंग करेंगे, बाद में तो चलिए रन चेज करना है, पहले अगर लिख के दे दें पेपर पे कि हम 8 हर मैच 400 हम कर खिलाइए हारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं है ना, कि गारंटी नहीं है आप 8 बैट्समैन खिला के जीतेंगे, तो फिर आप क्यों नहीं अपने मैच विनर को खिलाते? 8 बैट्समैन अमृतसर 8 बैट्समैन ने 264 ही बना पाए ना, क्या मतलब इतनी लंबी बैटिंग? देखो यहाँ भी लॉजिक ये हो सकता है कि देखिए अगर 8 नहीं होते तो 264 भी आप नहीं पहुंचते। उसमें किसी का आप ये भी कह सकते हैं कि 230 खिलाए ना नीतीश रेड्डी का कंट्रीब्यूशन है ना वाशिंगटन सुंदर का, खाली अक्षर नीतीश रेड्डी इस टीम में क्यों है, मुझे आप ये समझाइए। क्या वो हार्दिक पांड्या है? नहीं, कहीं भी आसपास नहीं है भाई, अभी बहुत टाइम लगेगा हार्दिक पांड्या बनने में। हार्दिक पांड्या ने कहते हैं ना वो मिट्टी से जुड़ गए थे एकदम, तब वो विजय शंकर आए नहीं बन पाया, शिवम दुबे नहीं बन पाया, नीतीश कुमार रेड्डी भी ट्राई किया जा रहा है। क्वालिटी तो आपको देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी। मैं उस दिन भी आपसे चैट में ही कह रहा था कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के चक्कर में क्यों फंसना है मैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देखिए, कैमरून ग्रीन गए तो कौन आया उनकी जगह? मार्कस लैम्बोशियन को ले आए, क्योंकि उनको पता है कि हमको हमारा वीक कहाँ हो रहा है, उसको ले भले मैच नहीं खिलाया उन्होंने। अब वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढते कि यार कैमरून ग्रीन के बाद ऑस्ट्रेलिया में कौन ऑलराउंडर है, भले ही उसकी कैलिबर उतना ना हो, उसके पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले। तो हमारे यहाँ वही हाल है। हार्दिक पांड्या गया तो उन्होंने घुमाया, अपना दिव्य दृष्टि घुमाई, अच्छा नीतीश रेड्डी जो है ऑस्ट्रेलिया में रन बना के ले चलो। अरे भैया ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो खेलने, मैं एशिया कप से चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप एशिया कप जीत गए हो, आपकी किस्मत थी। ऑस्ट्रेलिया में आप मैच नहीं जीत पाएंगे जिस तरह की हमारी अप्रोच है, और जब बढ़िया टीम आ रही है आपको खोल दे रही है। वो इंग्लैंड में आप किस्मत अच्छी थी, आप बच के आ गए, मैं वहां पे भी हार के आता। ठीक है सर, नीतीश कुमार रेड्डी पे ही बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 2 मुकाबले खेले, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पर एक शतक है, उसके बाद से और कुछ नहीं है। आईपीएल में भी कुछ खास नहीं हुआ, उस टेस्ट के बेस पर यहाँ वनडे टीम में लाकर रख दिया गया है। हार्दिक पांड्या के स्पॉट पर खेल रहे हैं, रिजल्ट दिख रहा है आप? नहीं, 2 मैच में 25 रन उनके हैं। अब जो इसमें क्या होता है ना, लोग तर्क करने पे आते हैं तो अलग बात करते हैं, फिर लोग कहेंगे विराट कोहली भी तो इतना बड़ा लेजेंडरी खेल रहा है, 2-0 उनके भी हैं। लेकिन नीतीश रेड्डी का जो रोल है, वो रोल देखो, अब तक भारतीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम सिर्फ नेकेड होते चले जा रहे हैं, हमारे हर पॉइंट्स ओपन होता चला जा रहा है, हमारे गिल का बल्ला नहीं चल रहा है। रोहित का हमने देखा पहली इनिंग, सेकंड इनिंग में उन्होंने संभाला। श्रेयस अय्यर का हमने देखा कि एक मैच में स्ट्रगल किए, थोड़े मैच में संभालने की कोशिश की। वो कहते हैं ना सुपर इनिंग नहीं आ पा रही किसी भी भारतीय बल्लेबाज से या भारतीय गेंदबाज से, तो ये मिसिंग है। हम ओडीआई में शायद हमारा मतलब एक विजन क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या हमारे पास प्लान्स A B C D E F होने चाहिए। हमें सिर्फ एक प्लान के साथ जा रहे हैं, वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास सेकंड प्लान नहीं है कि हम उसको ओवरलैप करके हम चीजों को। ये समझाइए मुझे, हर्षित राणा, हर्षदीप और सिराज, ये जो हमारे 3 बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है, ये क्या इतना इनफ था कि वहाँ हेजलवुड और स्टार्क जैसी गेंदबाजी का कंपैरिजन कर सकें? क्या शमी नहीं जा सकते थे, इतनी काबिलियत नहीं रखते थे? देखो अब ये बुमराह को रेस्ट दे दिया गया, जरूरी था। देखो ये बीत गई सो बात गई। नहीं, बुमराह खेलेंगे ना, 5 T20 खेलने आएंगे, उसमें 3 T20 खेलेंगे, वो 2 बहुत तक आराम करें, थक गए होंगे वो बेचारे। तो अब जहां तक बात रही सिराज और अर्शदीप की, इन दोनों का मैं कहूंगा कि शायद ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि इस पिच पर दोनों इफेक्टिव हो सकते थे, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं आ रहा है। आई डोंट नो अब क्या उनके साथ डायरेक्शन दिया जा रहा है, किस तरीके से कोच हो या फिजियो हो या कप्तान है, क्या डील कर रहे हैं उनसे, किस तरीके से डील कर रहे थे। वो कई बार क्या होता है ना,
बड़ा कप्तान कौन बनता है? जो आपके प्लेयर के अंदर की क्वालिटी को बाहर लेके आए। इन दैट वे MS धोनी का नाम हम आज भी लेते हैं, जबकि MS धोनी का आज की क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी MS धोनी पोटेंशियल देखता था कि यार कुलदीप से अगर मैं ओवर डलवा रहा हूं तो उसको मैं ये दूंगा फील्ड, उसके बाद बोलूंगा तो छक्का खा यहाँ से, एक खा, दो खा, तीसरे में तो विकेट ले लेगा। तो आप ये कह रहे हैं शुभमन गिल को करना चाहिए? शुभमन गिल नए नवेले कप्तान है। देखो, शुभमन गिल को टाइम लगेगा। आई डोंट नो व्हाई शुभमन गिल पे लोग इतना वो चले गए हैं। अभी भी शुभमन गिल के साथ मिसिंग सा लगता है मुझे उनकी कप्तानी में। नो डाउट T20 में स्काई हैं, अब आने वाले दिन में सूर्य कुमार यादव जो स्टेटमेंट्स हैं कि भाई यादव साहब का भी कुर्सी चली जाएगी, अब गिल के साहब के हाथ में कमान आएगा, एक कप्तान 3 फॉर्मेट का, हम पुराना फॉर्मेट पे हम चलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यार कोई भी ना अपने टॉप परफॉर्मेंस में नहीं है। हर का स्ट्रगल हमने देखा। अब रीजन आप कुछ भी कह लो, क्योंकि आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो तो हम आपसे ही उम्मीद करेंगे, हम किसी और के पास जाएंगे नहीं। एक राजीव सर से कल ऑफ कैमरा बात हुई थी, इन्होंने अच्छा पॉइंट बताया। इनका कहना है सेलेक्टर जब वहां पहुंच जाता है टीम के पास तो कहीं ना कहीं प्लेयर जो है प्रेशर में आ जाते हैं। होता है ऐसा? नहीं, सेलेक्टर तो घूमने गए हुए हैं, वो क्यों होंगे? तो प्रैक्टिस में क्यों चले जाते हैं, मैं समझना चाहता हूं। भाई वो प्रैक्टिस देखने गए हैं। ये समझ नहीं आया। हर दौरे पे दुबई से, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मैं था दुबई, अजीत अग्रकर सारे वेन्यू पे आए, बिल्कुल। फिर पहुंचे ये ऑस्ट्रेलिया में हर वेन्यू पे टेस्ट मैच में, बिल्कुल। सिडनी में जहाँ पे बवाल हुआ था तभी ये थे। फिर आप इंग्लैंड दौरा देख लीजिए, 5 वेन्यू में आराम करते हैं। आप ये मुझे बताइए, इनका रोल है टीम चुन के देना, बाकी का काम टीम मैनेजमेंट का। ये करते क्या है वहाँ पे? दूसरा मेरा सवाल अजीत अग्रकर से है कि कितने रणजी ट्रॉफी मैचेस इन्होंने कवर किए अभी तक, कितने खिलाड़ियों को इन्होंने एक लिस्ट बनाई है डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्या वो लिस्ट जो है पब्लिक कर सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? अगर बनाई है तो एक भी वेन्यू पे आज तक अजीत अग्रकर को रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं देखा गया। तो क्या विदेश दौरे करने के लिए जंकेट टूर पे जाते हैं सारे जितने टीम के साथ जा रहे हैं? मुझे तो कोई रोल नहीं दिख रहा। आपका काम है, पड़ता है इनके जाने से? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप चीफ सेलेक्टर, आप जाके टीम गौतम गंभीर कानाफूसी करेंगे, खुसुर फुसुर करेंगे, आप जाके वहाँ अलग अलग खिलाड़ियों से बात करेंगे, तो क्या आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी ज्यादा चल रही है वहाँ पे? भाई आपका रोल ही खत्म है। आपने अपना टीम सेलेक्ट किया, आप जाइए यार, अपना काम करिए। टीम मैनेजमेंट का मतलब यही दो लोग हैं आज की तारीख में, गंभीर और अग्रकर, यही है। कप्तान नहीं है, मतलब इनका कोई रोल नहीं है बेसिकली। मैंने बहुत साल से क्रिकेट कवर किया, चीफ सेलेक्टर मुझे नहीं दिखता था कहीं। वो जाएगा भी तो वो कभी प्रैक्टिस सेशन में नहीं दिखेगा, वो अपना बॉक्स में बैठ के मैच देखेगा और परफॉर्मेंस आप एवेल्युएट करते हैं ना कि आप जाके वहाँ नेट पे चले जाते हैं। तो आप नेट पे जाके करके आप यशस्वी जायसवाल से बॉलिंग करा रहे हैं जाके, आप बताइए जरा, एक बैट्समैन जो अच्छा बहुत अच्छा बैट्समैन, उसको ऑलराउंडर बनाने पे तुल गए, एक और बैट्समैन को खाएंगे लोग। तो ये हो क्या रहा है? मतलब ये चीफ सेलेक्टर जाके बता रहा है तो लेग स्पिन डालना शुरू कर दे, तब तेरी जगह बनेगी। अरे भैया, जो एक बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन रहने दो ना, कुलदीप बैटिंग करे, उनको ये फिर कुलदीप को बैटिंग कराना शुरू कर देंगे कुछ दिन में। आपको दबाव पड़ता है सर अगरकर के वहां जाने से? खिलाड़ी डर जाते हैं? यार देखो, अगरकर के जाने से तो नहीं डरते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन जो राजू भाई ने बात की, कानाफूसी से डरते हैं। जब वो गौती बैठ के बात करते होंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर होटल रूम में, और कैमरे को ये दिखा दो, हर बार क्या होता है ना, कुछ बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अब तो प्लेयर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं इसमें। अब वो एक ट्रेंड अलग था कि जब कैमरा होता था और प्लेयर्स अपना काम कर रहे होते थे। आजकल प्लेयर्स देखते हैं, अच्छा कैमरा ऑन हो गया तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। कई बार हमने वायरल वीडियो भी देखा है कि शुभमन गिल बीच मैदान में छाए हुए हैं, सडनली फोकस हुआ कि अरे मैं तो टीवी पे आ रहा हूँ, और फिर दाएं बाएं देखने लगते हैं कि भाई मुझे राइट लेफ्ट करना है, कुछ करते रहना है मुझे। तो ये देखो, ये अब कैमरे के लिए मत करो यार, जो करना है जेन्युइन करो, टीम के लिए करो, अपने पोटेंशियल के लिए करो। और जहां तक बात रही अजीत अग्रकर की, देखो यार, मैं एक बहुत शायद ब्लंट बोलूं या बोलूं, भाई जो राजू का भाई ने कह रहे हैं ना कि मैंने कभी नहीं देखा, देखो बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, वर्ल्ड कप खेल रहे होते तब चयन करता जाए, समझ में आता है, लेकिन एशिया कप में आते हैं होता है। देखो नहीं, कई बार हमने चेतन शर्मा जब थे तो एक दो बार आए वो, लेकिन वो एक दो बार मिले, हाय हेलो हुआ, चले गए। वो खड़े होकर वहां बैठ कर पूरा सेशन में नहीं देख रहे हैं, वो आए 1 घंटा मिले, कप्तान से मिले, कोच से मिले, सबसे बातचीत की, ऑल गुड, बढ़िया है, चलो चले गए वो लोग। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से कल्चर, आई डोंट नो क्या मैसेज बीसीसीआई देना चाह रही है या क्या, तो कोई कोच ना ऐसे नहीं जा सकता है। जब तक आपको कोई पावर ना दिया गया हो, कोई इंटरनल सपोर्ट ना मिल रहा हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये आप मान के चलिए। बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है अगरकर गंभीर की है, तभी तो टीम चल रही है, दोनों साथ दिख रहे हैं। और अगरकर गंभीर दोनों, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कह लो तो ये दोनों दूध के जले हुए हैं। इन दोनों को लगा है कि मेरे पोटेंशियल को दबाया गया। अजीत अगरकर का करियर अगर आप देख लेंगे तो जहीर खान के साथ शैडो में रहे वो। गंभीर भाई को ये लगता है कि उनकी अहमियत नहीं है, ऐसी रही है, वो शैडो में रहे, उनकी इनिंग शैडो में चली गई है। ऐसा कतई नहीं है। गौतम गंभीर भाई, आप बहुत पावरफुल रहे जब तक भारतीय टीम के लिए खेलते रहे। आपके सब बल्लेबाज नहीं है, और जो एग्रेशन आपके पास है वो तो भारतीय क्रिकेट में हमेशा रहे। लेकिन मेरा कहना ये है, अभी सोच क्या है इस पर क्या है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
आप जितने भी सिलेक्टर से बात करो, सुनील गावस्कर कुछ बोलते हैं, लोग कहते हैं गावस्कर सब ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। यार कुछ भी नहीं बोल देते हैं यार। उस आदमी जो देख रहे हैं, ग्राउंड पर देख रहे हैं, उनके पास 10 इन्फॉर्मेशन है, 10 इनपुट उनके पास है, इसलिए वो नहीं लताड़ते हैं। आज की टीम आई डोंट नो कैसे चल रही है, क्या चल रही है, किसके ऊपर जिम्मेदारी है, और कोई पूछने वाला बोलने वाला नहीं है। बोलते नहीं है, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन है और बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हम लोग वर्कलोड की बहुत ज्यादा दुहाई देते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली चलती है हमारी टीम मैनेजमेंट। गौतम गंभीर बोलते हैं, कप्तान भी, सिलेक्टर भी। आप बताइए 23 को मैच खेल रहे हैं, आप 25 को फिर मैच खेल रहे हैं, ये वर्कलोड मैनेजमेंट है? एक दिन कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप सिडनी में। आप आज पहुंचेंगे सिडनी और कल आप मैदान पे उतर जाएंगे। नो प्रैक्टिस सेशन, मजाक बना के रखा हुआ। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कभी इंटरनेशनल टूर नहीं देखा कि एक दिन के बाद T20 आप खेल सकते हैं, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट खेल के जहाँ पे निगल्स हो जाते हैं। और 2 मैच हमने देखा, हर्षित राणा उस दिन गिरे हैं, चोट लगी उनको। और हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब ऐसा शेड्यूल बनाना, कोई क्वेश्चन ही करने वाला नहीं है कि आप 23 तारीख की रात तक मैच खेलते हैं, 24 से सुबह उठते हैं, फ्लाइट पकड़ लेते हैं, सिडनी पहुंच जाएंगे, 2 घंटे की फ्लाइट है एडिलेड से सिडनी। आप जाएंगे, आराम करेंगे, सुबह फिर आपको 8 बजे ग्राउंड पे जाना है। तो ये कौन सी सीरीज की तैयारी चल रही है मुझे बताएं। आप ऑस्ट्रेलिया खेलने गए, आप कोई नेपाल से खेलने तो गए नहीं है कि आप उठेंगे सुबह और जाके मार देंगे आप उनको। और सिडनी की पिच सबसे डिफिकल्ट मेरी नजर में रहती है हमेशा, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है हमेशा बदलती रहती है। कुछ ना कुछ खेल हमने 2.5 दिन में टेस्ट मैच हारते देखा है सिडनी में, जहाँ लोग बोल रहे थे टर्निंग ट्रैक, बॉलैंड और हेजलवुड ने आपको खोल के रख दिया था वहाँ पे। 2.5 दिन में हम टेस्ट मैच हार गए। तो एक ऐसी वेन्यू पे जहाँ मतलब मोस्ट कहते मायावी विकेट है, अगर वहाँ के लिए सर मुझे लगता है कि लोगों में एक गुस्सा है, तभी मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा है वो दिल से चाहते हैं 3-0 हो। हिंदुस्तानी होने के नाते भी वो लिख रहे हैं कि सर 3-0 हो, मैं चाहता हूँ जिस तरीके के यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल ये उनका गुस्सा है। गुस्सा ठीक है, गुस्सा होना चाहिए। नाराजगी आप अपनों से नहीं करोगे तो किससे करोगे यार। ठीक है, कुछ सवाल लेता मैं चाहूंगा जो हमारे कल के वीडियो में कई दर्शकों ने सवाल भेजे, आप लोग नाम लेकर उनके जवाब देने की जरूर कोशिश करें। नंद किशोर का जो पहले सवाल था, उनका कहना था कि सर राहुल द्रविड़ को कोच बनना चाहिए। इसी पर मास्टर रवि लिख रहे हैं, ब्रिंग राहुल द्रविड़ सर एज कोच एंड रोहित शर्मा एज कैप्टन बैक। नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं हो सकता। कैसे होगा? मतलब बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। अभी तो आपको आगे की तरफ देखना है। तो देखिए, शुभमन के लिए कप्तान बनाए जाने में ऑब्जेक्शन नहीं है, जो टाइमिंग है उससे ऑब्जेक्शन है, और जिस तरह से चीजें चल रही है उसमें ऑब्जेक्शन है। शुभमन गिल अच्छे प्लेयर है भाई, इन फ्यूचर वो कैप्टन बनेंगे, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने। हम सब प्रे भी करेंगे और अच्छा करें वो। लेकिन आप रोहित शर्मा को ब्लंटली हटा देंगे। मेरा अभी भी मानना है रोहित शर्मा को कैप्टन होना चाहिए था। अगर ऑस्ट्रेलिया को गए हैं भाई, वो कल बेचारा इतना परेशान हो गया था, कप्तानी करने लगा जाके। वो अर्शदीप को भी गाइड कर रहे थे एज ए, मतलब उनको बता रहे थे यहाँ फील्ड ले ले, यहाँ फील्ड ले ले। तो वो मतलब जो चीज गलत होते देखेगा आदमी तो बोलेगा ही वहाँ पे। तो अभी शुभमन गिल अगर उनके अंडर में रह के सीखते हैं वाइस कैप्टन तो ज्यादा बेटर था। तो ये टाइमिंग बहुत गलत है। तो देखिए, राहुल द्रविड़ तो आ ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है और आने का भी कोच बनने का। अब वो हम आगे की तरफ याद आने लगी है लोगों को, आने की बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टीम चलाई। लोग बोलते हैं बहुत शांत है, बट देखिए वो उनके साथ वही हम अमृत भाई उस दिन बात आप भी थे उसमें कि जो आदमी अंडर 19 से इंडिया है और इंडिया ए से आके भारतीय टीम की कमान संभालेगा ना, वो ग्रास रूट से खिलाड़ियों को देख रहा होगा और उसको पहचानता है। ये जितने आप देख रहे हैं, अभिषेक शर्मा, शुभमन, सब राहुल द्रविड़ के दिए हुए हैं। वो कोई गौतम गंभीर ने एक प्लेयर नहीं दिया इसमें, वो तो प्लेयर खराब करने का काम कर रहे हैं। कुलदीप को खराब कर रहे हैं वो। ऐसे न जाने कितने भी गेंदबाज, आप शमी को देख लीजिए, शमी बेचारा चिल्ला रहा है मैं फिट हूँ, कह रहे नहीं आप अनफिट है। तो मतलब ये प्लेयरों को खराब करने का काम चल रहा है इस समय। तो ये रिजेक्शन चल रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक कमेंट लेते हैं भाई। हाँ, रूट प्योर हैप्पीनेस इनका नाम है। इनका लिखना है अमृतसर की कुलदीप यादव, शमी और बुमराह, इन तीनों को लाओ तभी टीम इंडिया मैच जीतेगा, अदरवाइज कभी नहीं जीतेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। इन्होंने कहा है कि देखो, बुमराह का होना एक सामने आपके जो वर्ल्ड टॉप क्लास गेंदबाज होता है ना, तो आप दुनिया के कितने भी खतरनाक बल्लेबाज हो, आप भी प्लान ए प्लान बी सोचने लगते हो। हम ऑस्ट्रेलिया को क्या हल्के में ले रहे थे कि नहीं बिना बुमराह के जीत जाएंगे? नहीं, देखो हल्के में तो कोई लेके नहीं जाता, इस बात को समझ लीजिए। भारतीय क्रिकेट में इतनी जरूर है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा कि जैसा कि आपने पूछा भी इससे पहले है कि मोहम्मद सिराज और अर्शदीप, ये दोनों उस पोटेंशियल की गेंदबाजी नहीं कर पाए जिस पोटेंशियल की इनसे उम्मीद थी। हर्षित का भी नाम ले लीजिए। नहीं, हर्षित 7.5 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। हर्षित राणा के बारे में बात नहीं होगी। ये ना इसका बाप इंजीनियर है, ये ना इनका बाप डॉक्टर है, ना इनका बाप IAS IPS है। आप एक गरीब लड़के के उठा हुआ 23 साल के गरीब लड़के पे आवाज उठाना नहीं सकते हो। आप ये गलत सवाल कर रहे हो। हर्षित राणा के बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा, ये मैं साइन करके दे रहा हूँ। उनके 24 रन की तारीफ कर दीजिए, कल 24 रन जो बनाए भाई, बहुत पोटेंशियल है। उसके बाद तो सुनने में टीम पार्टी हुई थी, गौतम गंभीर ने बहुत अच्छा खासा स्पीच दिया था कि इस गरीब लड़के ने जो बल्लेबाजी की है बहुत शानदार रहा। हर्षित भाई वेल एंड गुड। वाइस कैप्टन, हाँ बिल्कुल, वाइस कैप्टन और टीम वाइस कैप्टन, ये सुपर सीनियर कोच है यार। ये कहाँ है आप कैप्टन उपटन के चक्कर में नहीं फंसी है। अगला कोच
गौतम गंभीर के बाद हर्षित राणा होंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो खेल चुके हैं, तीनों फॉर्मेट में आपने उनकी पोटेंशियल देख लिया है। और ये गरीब घर से लड़का जब उठ के बड़ा आदमी बनेगा ना, तो हमारे लिए अच्छी बात है, भारतीय क्रिकेट का अच्छी बात है। ठीक है भाई। वो ऑस्ट्रेलिया टीम तो देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह आपको हराया, उनके नए बच्चों ने आके, कूपर कुंगली को आप देख लें, या जिस तरह से मिचेल ओवन ने खेला है आगे, या मैथ्यू शॉर्ट जैसे खेल रहे थे। चलिए रेनशॉ तो चलिए पुराने हो गए, 2018 का डेब्यू है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जिसमें स्टीव स्मिथ नहीं है, मैक्सवेल नहीं है, आपका पैट कमिंस जो उनके रेगुलर कैप्टन नहीं है, और आपको उनके बच्चे हरा रहे बेसिकली आके आपको। और मैं बड़ा हैरान था, लोग इस टॉपिक पे नहीं जा रहे कि ऑस्ट्रेलिया के भी तो देखो सामने नए नए लड़कों को ला के उन्होंने आपको पीट दिया है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का स्ट्रक्चर देखिए, हमारा देखिए, हम वही अक्षर पटेल, वही नीतीश रेड्डी तो हारी गया। वो तो उन्होंने मैच सेटअप करके दे दिया, बाकी बच्चों ने काम कर दिया। हमारे क्या नहीं, सवाल उनका बड़ा अच्छा था। अब कुलदीप को मिस ना करे, कुलदीप हमने लंबी चौड़ी बातचीत कर ली है, लेकिन हाँ कुलदीप डिजर्विंग। और शमी भाई तो यार खराब कर दिया उसको आपने। अब वो क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में शमी नहीं आ रहे हैं, आपको मैं लिख के देता हूँ। अरे एक बॉलर और है भाई जिसके बारे में बात नहीं होती, आकाशदीप कहाँ चला गया? वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उसके बारे में बात नहीं खेल रहा है। हाँ, लेकिन उसके बारे में 10 विकेट लिया उसने भाई बर्मिंघम में, उसके बारे में चर्चा ही नहीं है। वो प्रसिद्ध कृष्णा इस समय गुड बुक में है, प्रसिद्ध कृष्णा। अगर आकाशदीप खेल रहे होते हैं तो हर्षित राणा की जगह कैसे बनती टीम में? आपको टीम में जगह बनानी है। बुमराह होते तब भी नहीं बनती। नहीं, बुमराह होती तो फिर आपको ये नीतीश रेड्डी नहीं खेल रहे होते ना। आप कहाँ फंसे हो यार? तब भी होते हर्ष। मेरे टीम में पहला नाम है हर्षित राणा का, देख लो ये नंबर 1 है। उसके बाद से मैं शुरू करता हूँ गिल। टीम कोई भी फॉर्मेट की बननी चाहिए, हर्षित राणा पहले होने चाहिए, क्योंकि इनके फादर IAS नहीं है, इनके फादर इंजीनियर नहीं है, इनके फादर बहुत अमीर आदमी नहीं है, ये बहुत गरीब घर से उठ के लड़के आए हैं। बाकी भारतीय क्रिकेट में आज तक जितने सब आए हैं, राजा महाराजाओं के घर से आए हैं, सब अरबपति के बच्चे खेलते हैं भारतीय क्रिकेट में। किसी ने गुर्बत के दिन नहीं देखे हैं, चाहे वो कोई हो, वो सुनील गावस्कर की टीम हो, कपिल देव की टीम हो, या आज भी जो शुभमन गिल टीम चला रहे हैं उसमें हो। किसी ने गोलगप्पे नहीं बेचे हैं, किसी ने बारिश में टेंट के अंदर नहीं सोया है। सब झूठ बात है, सब अफवाह है, सब ये मीडिया स्टंट है। सबसे गरीब इस देश में कोई अगर खिलाड़ी है तो हर्षित राणा है। सबसे बड़े खिलाड़ी भी वही है। ठीक है भाई। हाँ, सुरेंद्र कुमार शर्मा सर ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर शुड बी द कैप्टन। नहीं, नो डाउट है, ये तो राजू भाई हमने डिस्कस किया था कि श्रेयस अय्यर के अंदर यार वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको चाहने वाला ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो वनडे में टीम में क्यों है गौतम गंभीर के होते हुए समझ में नहीं आ रहा है। KKR की लड़ाई हमने सबने देखी हुई है। गौतम गंभीर के बाद मैं फिर कहता हूँ, उस आदमी की अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो उसको पसंद है वो उसको पसंद है, जो उनको पसंद नहीं है वो उनको पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर लो। और ये होता है, हर खिलाड़ी का कोई पसंद और नापसंद होता है। ठीक है, श्रेयस अय्यर शुड बी द कैप्टन। सर सुरेंद्र को क्या कहेंगे आप? नहीं, बेचारे की टीम में जगह नहीं थी, अब उसको सीधे कप्तान बना रहे हैं। तो खुद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके कह दिया कि जो कुछ हुआ वो बोल नहीं पा रहे थे बेचारे। तो उनसे पूछ भी लिया गया कि आपको तो भी कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, सडनली वाइस कैप्टन बना दिया है। तो बस वाइस कैप्टन बनाना है, मतलब बली का बकरा उनका तैयार है। जिसे हटाना होगा इंडिया में, कौन हटता है सबसे पहले? वाइस कैप्टन हटता है। बिल्कुल। तो श्रेयस अय्यर तो खुद गौतम गंभीर हटे हैं, विराट बहुत लोग हटे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर को एज अ बैट्समैन ही खेलना। तुम तो कह रहे हो वाइस कैप्टनशिप इनसे हटा देनी चाहिए। एक अच्छा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, बताओ उसको वाइस कैप्टन बना खराब कर रहा है। विमल कांत ठाकुर कह रहे हैं गंभीर, अगरकर और गिल को उनके पद से मुक्त कर दो तो भारतीय क्रिकेट की समस्या खत्म हो जाएगी। ये नाराजगी उनकी है, बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए गिल अगरकर गंभीर, हाँ तीन देखिए गिल को छोड़ दीजिए, गिल एक्चुअली गिल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पोटेंशियल उनके अंदर है, अच्छे बैट्समैन है। लेकिन होता क्या है ना, जब आप एक ही आदमी को ना मल्टीटास्किंग बनाना चाहोगे ना, तो चीजें वहां गड़बड़ाती है। हाँ, 2 नाम जो आप ले रहे हैं, गौतम गंभीर, अजित अगरकर, आज भारतीय जो फैंस हैं उनका एक ही मूड है कि भाई इन दोनों को हटाया जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप नाक रगड़ लो, जिस बिल्डिंग पे हो उसकी छत से छलांग भी मार दो, गौतम गंभीर, अजित अगरकर नहीं हट रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप तक। ठीक है, एक सवाल वो ले लेते हैं जो सीरीज की शुरुआत में हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली की आखिरी सीरीज होगी। बल्ला विराट का नहीं चला है, कल शाम को मैच खत्म होगा, क्या कोई अनाउंसमेंट हो सकता है? संभावना कितनी % है उसकी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में चर्चाएं बहुत चल रही हैं, ठीक है, विराट कोहली को लेकर। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिडनी टेस्ट ODI के बाद विराट के बल्ले से जो रन आएंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका दोनों खिलाड़ी खेलना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि रोहित ने जिस तरह की इनिंग खेली है एडिलेड में, मैं इस इनिंग को सेंचुरी, हाँ मैं मान के चलूंगा कि ये 70+ रन नहीं है, सेंचुरी है। जिस कंडीशन में, जिस पिच पर, जिस तरीके से उन्होंने सामना किया है, सैल्यूट है। सिनेरियो उल्टा नहीं हो गया सर? सीरीज की शुरुआत के पहले रोहित पे सवाल थे कि रोहित की तो आखिरी तय है, विराट तो भी खेलेंगे, चीजें उल्टी नहीं हो गई हैं? अब लोग कहने लगे कि रोहित के अंदर हंगर है, विराट के अंदर नहीं। यार क्रिकेट में ना राजू भाई भी मतलब सीनियर बहुत हैं, इन्होंने कवर किया स्टोरी। हम लोग क्रिकेट में ना हमेशा स्टैट्स की बात करते थे, एवरेज स्टैट्स, इसकी सेंचुरी है, इसकी हाफ सेंचुरी है। क्या राजेश भाई,
आईपीएल जब से आया है ना तो चीजें थोड़ी अलग तरीके की हो गई हैं। लेकिन बिफोर आईपीएल मुझे याद है जब टीम सेलेक्ट हुआ करता था बहुत पहले, और हम लोग उसमें इंटर्न ट्रेनिंग ज्वाइन किए थे, राजू भाई लोग बहुत सीनियर पोस्ट पे थे, तब ये लोग कवर करते थे रणजी, तो लोग पूछते थे कि सर ये टीम में क्यों आया, तब ये लोग बात करते थे अरे इसने कर्नाटक के खिलाफ, इसने मुंबई के खिलाफ ये स्कोर किया, उसका ये सेंचुरी मारी, उसने इन गेंदबाजों को सामना किया था जिसमें कैमरा भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, तब रियल प्लेयर निकल के आते थे। आजकल तो आईपीएल आपको दे रहा है प्लेयर, आप हर फ्रेंचाइजी चाहता है कि मेरे फ्रेंचाइजी लड़के टीम में खेले ताकि मेरे फ्रेंचाइजी का मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे। तो अब हर चीज देखो, पैसा जब आता है ना तो आपको ताकत भी देता है तो नशा भी देता है। तो अभी हम नशे में हैं, एक अलग नशे में हम पूरी टीम इंडिया चल रही है, जिससे बाहर निकलना आने वाले 4-5 सालों में मुश्किल है। ठीक है राजीव सर, सिडनी से कोई खबर क्या, रोहित शर्मा विराट कोहली कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं कल मैच के बाद? कुछ नहीं होने वाला, एक अनाउंसमेंट आएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे दोनों और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलेंगे। कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगा, ये बेकार का वो चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, दो अलग अलग एक हर आदमी का पीआर एजेंसी है, तो एक पीआर एजेंसी ने जैसे वो विजुअल देखा कि ग्लव्स उठाया विराट ने, भाई वो तो उनका जेस्चर ये था कि एडिलेड में हो सकता है मेरा आखिरी मैच है, और मैं क्योंकि एडिलेड में उन्होंने 900 से ज्यादा रन बनाया तो 975, हाँ, तो वो सैल्यूट कर रहे थे वो अपने दर्शकों को। देखिए उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, एडिलेड हम सब गए हुए हैं, वो पर्टिकुलर एक जोन है जहाँ पे सब सिर्फ विराट के फैन बैठे होते हैं, तो उन्होंने वो जेस्चर दिखाया, वो जीरो आउट हो गया, उसको उन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा। अच्छा, राजू भाई ने जो बात कही है ना कि जितने फैंस इंडिया के नहीं जाते ना वहाँ पे, उससे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन फैंस उनके हैं, और जो यंगस्टर्स ऑस्ट्रेलिया का बनाने पे क्लैप कर रहे थे, नहीं वो तो एक सैल्यूट दे रहे थे यार कि उस लेजेंड को मैदान पे आना देखना। देखो ना, क्रिकेट में तो हर चीज कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और हर इंड मतलब जो कंप्लीट इन ना हो तब तक पिक्चर जरूरी है। फ्रेम ऑफ माइंड में विराट कोहली होंगे आज की डेट में? वो जो जिस माइंड में है उनको बस ये दिख रहा है कि ठीक है मेरी ये गलती थी, ये गलती मुझे आगे मैच में नहीं करनी है। 2-0 दिमाग में होंगे? नहीं 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 नहीं, इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी आलोचनाएं सहने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद उसको घंटा फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एंजॉय कर रहे हैं। रोहित शर्मा बेस्ट पार्टनर है यार। देखिए जीरो उतना फर्क नहीं करता है, इतने बड़े बैट्समैन है ना, उनको जो सबसे बड़ी टेंशन होगी कि यार बॉल मिडिल नहीं हो रहा है, 7 बॉलें 8 बॉलें खेल रहे हैं, बैट पे बॉल नहीं आ रहा है, वो ज्यादा टेंशन होती है। जीरो तो देखिए कोई भी एक अच्छा बॉल गिरेगा आप आउट हो जाएंगे, वो पहली गिर चाहे 100 रन बनाने के बाद गिरे, वो मैटर करता है। उनका जो प्रॉब्लम है वो मैंने 7-8 बॉलें जो देखी मिचेल स्टार्क की, वो बिल्कुल अलग तरीके से खेले। कभी एजी थे बहुत ज्यादा, विराट कोहली हमने एजी देखा नहीं है कि भाई एज लग रहा है, कभी लाइन मिस कर रहे हैं। वो जब उतरे हैं, और वो नया बॉलर था वॉलेट, क्या नाम है उनका, जो ऑस्ट्रेलिया के, अब इतना नया बॉलर है जिसका एक्सपीरियंस, उस पर भी वो थोड़ा हेजिटेट था। आप देखिए ना, सामने से उसने 3 बॉलें निकाली बाहर, और एक फिर वो विकेट कितने क्लोज से बॉल अंदर आया कि उनको जज ही नहीं कर पाए कि वो आउटस्विंग, वो एक्चुअली आउटस्विंग के लिए खेलने गए थे, वो बॉल वहां से पड़ के सीधा रह गया। तो वो प्रॉब्लम है कि जो विराट के साथ बहुत पहले प्रॉब्लम हमने 2018 में देखी थी। आप कह रहे हैं आराम ज्यादा हो गया है? हाँ, मैच प्रैक्टिस नहीं है, सिंपल है कि मैच अवेयरनेस होती है ना, ये कि मैच यार चलो ये अभी हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं है, ये हमारा विकेट गिरा है तो हमको कैसे खेलना है, या जब हमको अच्छा स्टार्ट मिला तो कैसे, वो मैच। एग्जांपल तो लोग ये दे रहे हैं ना कि अगर एक बार आप साइकिल चलाना सीख लें, स्विमिंग करना सीख लें, जिंदगी भर आपको आता है, फिर उसमें कोई टेक्निक बदलने की जरूरत नहीं। भैया कई बार साइकिल गिर चुकी है, एंडरसन के सामने साइकिल गिरी है, फिर मिचेल जॉनसन के सामने साइकिल गिरी है, साइकिल तो गिरती रहती है। मुद्दा ये कि साइकिल से गिरने के बाद ऊपर बैठ के चलाते कैसे हैं। तो इसमें गिरे हैं वो साइकिल से, ऐसा नहीं कि साइकिल चलाना भूल गए। क्या प्रेडिक्शन है, सिडनी में चलाएंगे? बिल्कुल रन आएगा उनके बैट से, और 100% आएगा। आप देखिएगा एक अच्छी, और बहुत जितने इस सीरीज में अभी तक हमने बैटिंग देखी है, ऑस्ट्रेलिया की मुझे ज्यादा अच्छी लगी है बैटिंग। मुझे तो रेंशो बड़ा ही शानदार बल्लेबाज लगे। हालांकि 2018 में जब मैंने डेब्यू 22 में देखा था डेब्यू शायद उनका अगेंस्ट इंडिया, तो बड़े ही एजी थे, लेकिन मतलब वो जो उन्होंने बिग बैश में 100 किया है फाइनल में, उसके बाद बहुत डिफरेंट लग रहे हैं रेंशो और मैथ्यू शॉर्ट ने जिस तरह से बैटिंग की। और अभी तो उनके तो मेन खेले नहीं, जॉश इंग्लिश नहीं खेल रहे हैं, एलेक्स कैरी मुझे सुनने मारे सारे खेलने वाले थे। 2-0 हो गया है यहाँ पर, ठीक है। हमरे सर, क्या ऐसी कुछ सिनेरियो होगा यहाँ पर, इंडिया चेस करने जाएगा और चेस मास्टर किंग कोहली उतरेंगे? भगवान करे यार, मैं तो चाह रहा हूँ कि सब तो मतलब पुलाव ही पका रहे हैं सीरीज की। मैं यही कह, देखो मैं एटलीस्ट ये जरूर चाहूंगा कि 2-1 हो जाए और 0-0 ना हो, एटलीस्ट रन आए, लेकिन जो रन आए वो 1-2 10 रन 15 रन ना हो, एटलीस्ट एक विराट कोहली के एक हाफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी का एक स्कोर ग्राफ ऊपर जाए। दिल से ये दुआ है, क्योंकि देखो विराट कोहली को पसंद जो करते हैं या नापसंद जो करते हैं वो अलग मैटर है। बात ये है कि उस लड़के ने उस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को ना एक वर्ल्ड लेवल पे लेके पहुंचाया है, उसने एक एरिना दिया है। तो मैं चाहूंगा कि उनका स्टैंड गोल इतना ऊपर सेट कर दे वो ना, जो कि युवा खिलाड़ी हमारे जो आ रहे हैं, चाहे वो गिल हो, जायसवाल हो, अभिषेक शर्मा हो, कि वो अचीवमेंट जब पाए ना, उस दीवार को तोड़े तो वो और बड़ी दीवार खड़ी करते हैं। यानी भारतीय क्रिकेट का दबदबा वर्ल्ड क्रिकेट में दिखता रहना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की 241 की इनिंग देखनी चाहिए, सिडनी में खेली दोनों ने।
बस देख लें कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं जाना है ना, तो कुछ देखना पड़ता है कभी। अरे बेचारा बाहर जा तक आ रहा, अंदर आ जा रही है, दिन खराब चल रहा है उसका पहली गेंद पे, पहले मैच में तो डायलेमा ऑलरेडी, तो उस डायलेमा को आप निकलेंगे कैसे? आप एक बढ़िया वीडियो देखिए सचिन तेंदुलकर और अगले मैच में जाके रन करे, प्रैक्टिस होनी नहीं आज, तो वीडियो देख लीजिए कम से कम। हमारा ऐतिहासिक जो हमारा टूर बनाया गया है 2325, हम बैक टू बैक वनडे खेल रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया विद ट्रैवल। क्या लग रहा है 2-1 की बात इन्होंने कर दी, सेम टीम या फिर अब बदलाव का समय आ गया? जो नहीं खेले, जो पानी नहीं बदलेंगे। अब तो मैं हार गया हूँ कुलदीप के लिए लंदन के हार गया हूँ, मुझे लग रहा है वो सेम टीम ही खिलाएंगे। नहीं सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा कि अब देखो, अब उसको बलि का बकरा मत बनाओ। सिडनी की पिच मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाइसी उनके लिए रहेगी। जहां उनको खिलाना था पर्थ में, बिल्कुल खेलना चाहिए था कुलदीप यादव को, उस पिच पे विकेट मिलता। एडिलेड में बिल्कुल विकेट मिलता, एडम जंप आपके सामने एग्जांपल है। बट अब सिडनी में खिलाकर उसको सुसाइड कराना तो अलग चीज है। सिडनी की पिच के गेम थोड़ा अलग हो जाता है। अभी उससे बात कर रहा था उत्कर्ष भाई, मैं सिडनी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि जब स्पिन के लिए बहुत फ्रेंडली सिडनी का जो विकेट होता था, तो मिट्टी कहीं से और से आती थी। पिछले 8-10 साल से एक बुली कोई जगह है 75 किलोमीटर दूर है वहां से, तो वहाँ पे ना वो है क्ले के पहाड़ बने और उससे वो मिट्टी आ रही है। कह रहे इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, वो कह रहे हवा के साथ वो चेंज होती है। फिर मुझे याद है कि यार वाकई हम सब तो गए थे कि यार स्पिन फ्रेंडली विकेट है, सिडनी में 2-2 हो जाएगा, हम सीरीज तो उल्टा 2 दिन में हार गए। तो वो बुली कोई जगह है। अब मैं और अमृत भाई अगली बार जाएंगे तो जगह कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल जगह है, और कह रहे पहली मतलब बहुत गिनी चुनी ऐसी जगह जहाँ पे आपको टीले भी मिलेंगे और समंदर एक साथ है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब वहां से वो मिट्टी आती है, तो कह रहे बड़ी मायावी मिट्टी है, जिसकी वजह से बहुत इन दिनों सिडनी में उलटफेर हो रहे हैं। और हम वहाँ पे 19 मैच खेले हैं वनडे, और उसमें से 16 हारे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिडनी कितना मुश्किल होने वाला है इस वनडे मैच के लिए। 2-1 हो रहा है, लेकिन मैं चाह तो ये रहा हूँ, बट वही है ना, दिल और दिमाग के बीच लड़ाई है। जिस तरह से ये मैच हम खराब क्रिकेट की वजह खराब रणनीति से हार रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम ड्रेसिंग रूम में मैच हार रहे हैं, हम होटल के कमरे में मैच हार रहे हैं, ग्राउंड पे क्योंकि ग्राउंड तक आने में जब आप प्लेयर ही ढंग के नहीं भेजोगे तो आप जीतोगे कैसे? तो एक्चुअली हम स्ट्रेटेजी वाइज हार रहे हैं। क्रिकेट तो चलिए 19-20 हम खेल रहे हैं। ये सीरीज तो हम रोहित विराट के दम पे खेलने आए थे ना सर, प्लेयर की बात तो आई नहीं। 2 मैच में एक में तो रोहित, हम तो 9 प्लेयर देख ही नहीं रहे थे। नहीं देख तो हम सबको रहे थे भाई, देख तो हम कप्तान को रहते सबसे ज्यादा कि जिसने एक इतने बड़े कप्तान को रिप्लेस किया। तो वो अलग मैटर है। रोहित ने देखिए, रोहित ने प्रूव किया कि अगर वो इनिंग्स हटा दीजिए तो आप 150 रन नहीं बना पाते उस विकेट में, कल ही खुल जानी। देखो एक बात तो ना उत्कर्ष में, ये लाइफ का सीधा एग्जांपल है। आपको ना आपकी थाली में ना जो खाना चाहिए आपको मांगना पड़ता है। अब मैं गिल को इसलिए बोलता हूँ कि गिल और गौतम गंभीर जब बैठते होंगे तो गिल को तो बोलना होगा ना कि नहीं दादा मुझे लगता है कि ये मेरे को कुलदीप चाहिए, रीजन ये है, मुझे तो देना चाहिए आपको। मेरा ये मानना था, तो आप देखो उसको डिबेट होनी चाहिए भाई, बात होनी चाहिए। अब वो देते हैं, देख ले मैं तो ये चाह रहा हूँ ये इसलिए खेले, इसका पोटेंशियल ये है, इसका पोटेंशियल ये, 10 के बारे में बात होती है क्योंकि आपका 11वां खिलाड़ी बहुत गरीब घर का है, उसके फादर IAS नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और बहुत एक्स चेयरमैन नहीं है, और बाकी सब बहुत रईस फैमिली से आए हुए हैं। कोई गोलगप्पा नहीं बेचता था, कोई पानीपुरी नहीं बेचता था, किसी का फादर सिलेंडर नहीं बेचता था। गिल को बोलने से भाई, कप्तान बन गए, पावर मिल गई ना आपको, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ब्रोज, उनके जो ब्रो है ना, 2 ब्रो जो है उनके, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, भाइयों पे ज्यादा यकीन कर रहे हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा गिल, आपको आपकी टीम आनी पड़ेगी। कल तो बोलेंगे ना, आज नहीं तो कल बोलेंगे। अभी तो चलिए नए बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हर तोता बोलता है भारतीय टीम में, दिन आते हैं, लेकिन वो वक्त आएगा। आपके अभी जो वक्त है इसमें कई खिलाड़ियों का करियर तो खराब हो रहा है ना। एक आदमी टैक्सी से जा रहा है होटल, वो पता नहीं कल पैदल चल के आया सिडनी में। टैक्सी वाला किस्सा है, आप दर्शकों को बताइए। राजू भैया से पूछिए। नहीं टीम बस मे बी कोई और रीजन हो, लेकिन वहाँ पे जो खबर आ रही है वो यही कि कुलदीप यादव इतने ज्यादा नाराज थे जिस तरह के विकेट पे नहीं खिलाया गया उनको, उसको लेके वो शायद बहुत आते और इसीलिए ग्राउंड पे रुके रहे, थोड़ी देर बाद में गए अकेले। ये खबर आई, और ये एक्चुअल होना भी चाहिए गुस्सा। मैं होता उनकी जगह मुझे भी उतना ही गुस्सा आता। मेरे एक साथी है, मैं नाम क्या ही बोलूं, उनको नहीं खिलाया जाता तो ग्राउंड में भागने लगते थे, उसमें जिम होता नहीं था। तो इतना भागे घुटना चला गया। तो मुझे ये डर है कि ये सब गुस्से में कहीं आदमी इंजरी प्रोन ना हो जाए। नतीजा तो ड्रॉप होना ही है फिर। तो गलत यार, जो आदमी इतनी जो आदमी ऑलरेडी ड्रॉप है उसको क्या ड्रॉप करोगे? अभी तो टीम है, पानी पिलाने का काम तो एटलीस्ट ठीक है, रखा जा रहा है। बहुत से क्या होटल के कमरे में आराम करेगा? नहीं, जब उसको आप प्लेइंग 11 का सोच रहे कि वो नहीं कैपेबल है कि हमारे 11 में खेले, तो फिर आप उसको 15 में क्यों रख रहे हैं? देखो आप तो बड़ा सिंपल, आप ड्रॉप कर दो, हटा दो। भारतीय टीम में एक नया अश्विन पैदा कर रहे हो, उसको मजबूर कर रहे हो कि भाई लोग 36 साल बोल रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह ये परंपरा चल रही है 30 साल 28 साल में लौंडे रिटायरमेंट ना लेने लगे, तो ये गलत है। जो गलत है तो गलत है। आप कुछ भी हो, कितने भी बड़े तोप हो, वो अलग चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि भैया कुलदीप की जगह बनती थी। लेकिन सिडनी में भाई देख लेना पिच वहां पर, जिस तरह की पिच वहां की रिपोर्ट है। अब ऐसा नहीं कि उसको बेचारे को खिला दिया, वो पिट पट गया, अब वो कांड हो गया।
तो लेकिन कुलदीप यादव भी बुली ना हो जाए वहां पर, ये बिल्कुल। खुली पिच, तभी मैं कह रहा हूँ खुली पिच है। ठीक है भाई, तो कुलदीप सिडनी में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि अनचेंज 11 के साथ जाएं या फिर प्रसिद्ध कृष्णा जायसवाल जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, कुलदीप यादव, उनको टीम में रखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी टीम जरूर बताइएगा। आपके जो कमेंट होंगे अगले वीडियो में हम जरूर लेंगे।